प्रधानमंत्री जी इस पे क्यों नहीं बोलते? अपने लोगों को खारिज करते हुए कहते हैं तुम चुनाव से हटो, तुम संविधान बदलने की बात कर रहे हो। अहंकार में कई बातें बोलते हैं, ये कतई नहीं बोलते। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी ने कल कहा था कि हमारी सबसे पवित्र किताब, कई किताबें हैं अलग अलग धर्मों की, अलग अलग समुदायों की, लेकिन ये किताब सबकी है, ये हमारी अपनी किताब है। ये किताब हम सबको समेट के रखी हुई है, देश को समेट के रखना जरूरी है। तमाम वर्ग, वंचित, पिछड़े, दलित, अकलियत, प्रगतिशील वर्ग, सबको ये सोचना होगा कि प्रधानमंत्री जी की पार्टी के लोग कई हैं, नाम कितने गिनाओ, हर क्षेत्र में जो कहते हैं संविधान बदल के रख देंगे, आपकी लोक कल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। ये जो हम कहते हैं छात्रवृत्ति, ये सारी चीजें संविधान के अंदर से निकली है। एक तरफ तेजस्वी जी इंडिया गठबंधन के साथियों से बात कर रहे हैं कि राइट टू वर्क, यानी कि काम का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में आना चाहिए। आप जानते हैं कितनी बड़ी बात होगी, बेरोजगारी का दंश मिट जाएगा, असमानता का दंश मिट जाएगा, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, ये बंधुत्व को भी खत्म करना चाहते हैं। अगर हम आप एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चल ना पाए संवैधानिक व्यवस्था के तहत, तो फिर क्या हासिल होगा हमारे पास। अतः दोस्तों, आज सुबह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, आप इस चुनाव को संविधान को बचा लेने का चुनाव समझिए। कुछ नहीं बचेगा, पश्चाताप के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा अगर हम सब कुछ बिसरा करके एक साथ ना आए। ये तो लैंगिक समानता नहीं चाहते हैं, जातिगत समानता नहीं चाहते हैं, धार्मिक समानता नहीं चाहते हैं, वर्गों की समानता नहीं चाहते हैं, असमानता इनके डीएनए में है। इन्हें उत्पीड़न पसंद है, उत्पीड़न पसंद है। चुनना हमारे बिहार के और देश के आवाम को आपका जो लक्ष्य है सिर्फ एक होना चाहिए। आपसी मतभेद होंगे लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए। ये किताब नहीं तो हम नहीं, ये किताब नहीं तो भारतवर्ष नहीं, ये किताब नहीं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच नहीं, ये किताब नहीं तो लोहिया जेपी नहीं, ये किताब नहीं तो कर्पूरी की सोच को जमींदोज कर रहे हैं। बस इतना कह करके मैं अपनी बात यहाँ विराम देता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि जो भी सवाल आपके हों आप पूछें। देखिए, प्रधानमंत्री जी डॉग विसिल पॉलिटिक्स के मास्टर हैं। वो जो कहते हैं ना, वो एक डॉग विसिल में होता है कि आप अलग अलग तरह की विस्लिंग करते हैं, कब किस विसिल पे चढ़ जाना है। यही प्रधानमंत्री जी थे ना, 2014 में कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे। उनके कहे पे यकीन किया लोगों ने, वोट दिया। वोट मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे की साइज पे नहीं दिया था, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष पे दिया था। 2 दाहें 20। प्रधानमंत्री जी की बात का यकीन कौन करे। प्रधानमंत्री जी कृषि कानून, मैं गवाह हूं, संसद में था, हमने हाथ जोड़ के कहा था प्रधानमंत्री जी इस बिल को ऐसे मत पास करिए, ये किसान विरोधी है, ये देश के संविधान के मर्म के खिलाफ है। अहंकार नहीं, बिल तो पास होगा, बिल वापस लेना पड़ा नहीं। सड़क की उभार ने उनके अहंकार को चकनाचूर करके रख दिया और फाइनली उनको विड्रॉ करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी के पास में छोटा विकल्प है। अब जैसे एक उदाहरण दो आपके सवाल से, एक मोहतरमा एक मेंबर थी, मेंबर पार्लियामेंट भोपाल से, उन्होंने गांधी जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की, गोडसे को सबसे बड़ा देशभक्त बताया। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा सुन, आपको याद होगा, मैं उनको मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये वाली माफी मेरी समझ में आज तक नहीं है कि मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। और प्रधानमंत्री जी, अभी भी आपके पास वक्त है, आप उन तमाम लोगों को जिन्होंने कहा है उनके टिकट हटा दीजिए, कहिए ये चुनाव नहीं लड़ेंगे हमारी पार्टी से, तब बात होगी।
ये दो तरह की बात नहीं होगी, कुरकुर भी हां और मुरमुर भी हां ना। इसके प्रति प्रतिबद्धता है तो दिखाइए अपने मनसा वाचा कर्मणा में, क्योंकि देश का बहुजन, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अकलियत और अक्सरियत का बड़ा हिस्सा जाग चुका है। आप उसको मिसलीड नहीं कर सकते। प्रेम कुमार के सामने जो संविधान बदलने की बात हुई थी और कल प्रेम कुमार को मोदी जी के मंच पर चढ़ाया गया, वो आशीर्वाद भी मिला मोदी जी। देखिए, मैं जानता हूं प्रधानमंत्री जी की बातों को मैं क्या कहूं, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन पर नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जब किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा तो आप यकीन मानिए कि उसको वो इशारा कर रहे हैं, आ लग जा गले। भोपाल में गरजे, प्रधानमंत्री बोलते तो है नहीं, गरजते हैं, तो वो भोपाल में गरजे और 72 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति के खिलाफ गरजे उसके साथ गलबैया करते हुए गुलदस्ते का आदान प्रदान हो रहा था। आज वो उस राज्य के, पश्चिम के एक राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री जी की बातों को जो एक उसमें जो गांभीर्य होना चाहिए, अब बिहार आए हैं, आप ही देखिए, नेता प्रतिपक्ष डेली नौकरी की बात कर रहे हैं, महिलाओं के आर्थिक सबलीकरण पे बात कर रहे हैं, अग्निवीर को पुरानी व्यवस्था पर लेने की बात कर रहे हैं, रेलवे की नौकरियों को 14 के पहले की व्यवस्था पर लेने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, एक शब्द मैं आपसे आग्रह करता हूं, ईमानदारी से बता दीजिए, जिस राज्य में नौकरी का मतलब तेजस्वी हो गया है, हमारे भाजपा के लोग भी ये कहते हैं, उस राज्य में प्रधानमंत्री जी नौकरी पे चुप रहते हैं। उस राज्य में प्रधानमंत्री जी ठोस मौलिक मुद्दों पे चुप रहते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी लोक सरोकार के मुद्दों पर बोलने लगेंगे, इस देश को अपना प्रधानमंत्री मिलेगा। अभी तक हमें प्रचार मंत्री मिला है जो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा से गैर वाकिफ है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि नीतीश जी स्वविवेक से निर्णय लें। बावजूद उसके कि उनके विपक्ष में हम लड़ रहे हैं, उनका मंच में ना रहना, अनुपस्थित रहना या अनुपस्थित कर दिया जाना हम सबको आहत करता है। मनोज जी एक सवाल है। I tell you very frankly, Honorable Prime Minister, he should carry an aina, a mirror with him. He is repeating the same words. Somebody who was instrumental in giving more than 5 lakh jobs in a span of 17 months, is it Jungle Raj? Please bring that kind of Jungle Raj, Pradhan Mantri ji. And what could be more atrocious than the fact that Manipur, the condition in Manipur, and our Prime Minister did not have the time to visit there and restore peace and normalcy. And that's why I said, Honorable Prime Minister is a well-dressed man, but he should carry a mirror which reflects reality. And finally, I would tell him, so NCRB is not controlled by Rashtriya Janata Dal. Look at NCRB data. You have been saying the same thing since 2013. Much water has flown through Ganga, Kosi, Gandak. He should understand that. छवि खराब है जनता के बीच में। ये कौन बोल रहे हैं? बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि इसीलिए लालू प्रसाद यादव जनसभा में नहीं जा रहे। नहीं, आप उनकी बातों को इतनी गंभीरता से लेते हैं, बीजेपी के लोगों को उतनी जरूरत नहीं है। वो तमाम लोग ऐसे हैं ना जो आज टिप्पणी कर रहे हैं। लालू यादव नहीं होते ना, 1990 का सत्ता व्याकरण नहीं बदला होता, तो आज भी किसी के दरवाजे पे कुर्सी पे नहीं बैठे होते, नीचे बैठ करके कहते हम लोग कुछ दिया दो। मतलब इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी जी किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, आपको मैं पूछता हूं चैलेंज करते हुए, पीएम पे टिप्पणी की एक भी नहीं, किसी बीजेपी नेता पे नहीं। नौकरी की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, और एक आधार पे बात कर रहे हैं कि 17 महीने में हमने ये किया। उस पर बात होनी चाहिए ना, कि आप अंत शंत इस तरह की अशोभनीय चीजों को आप लोग ट्रैक्शन दे देते हैं। उन लोगों को भी कहिए
कि आप मौलिक मुद्दों पे आइए। चुनाव थाली पे होता है, थाली के साइज पे होता है, पड़ोस के सौहार्द पे होता है, चुनाव रोजगार पे होता है। दुनिया में किसी भी देश में चुनाव उन मुद्दों पे नहीं होता है जिन मुद्दों पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम आनुषंगिक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।